दोस्तों, तो आज से हम ग्रुप डी में आए हुए सभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा बराबर 3 दिया गया है। हम 10 की पावर 2 थीटा इजकल टू क्या होगा। यदि मैं इस वाली चीज़ से सेक स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सेक स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा सेक की पावर 2 थीटा और माइनस के 1 और बराबर 3 चल ही रहा है। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह लीजिए या फिर एक त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका होती है कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू 10 स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से मैं रख सकता हूँ, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो गया 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और ये बराबर में 3 चल ही रहा है। यदि मैं इसके अंदर गुणा करूँगा तो मेरे को मिलेगा 10 की पावर 4 थीटा। दोस्तों, ये 10 स्क्वायर माइनस की जगह प्लस बनेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 10 के जब अंदर गुणा करूँगा तो 10 स्क्वायर की पावर 4 और प्लस 10 स्क्वायर ये बन जाएगा। इसका मान भी 3 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर 5 दिया गया है। हमसे पूछा है कि 10 की पावर 2 प्लस कोट की पावर 2 थीटा, इसका मान बताना है। यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 10 थीटा इंटू कोट थीटा, और इधर चल रहा था 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब ये वैल्यू हमको चाहिए ही थी, जो हमको यहाँ से निकल के दिखाई दे रही है। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये 10 थीटा इंटू कोट थीटा अपना में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ केवल 2 बच गया। तो हमारे पास 10 की पावर 2 थीटा और कोट की पावर 2 थीटा बराबर 23 बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 0 है, तो पूछा है कि साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा का मान बताइए। देखिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब इन दोनों के मान बराबर हों। यदि और इन दोनों के मान कब बराबर होंगे, किस थीटा पर, तो 45 डिग्री। यदि मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ तभी ये मान 0 बनवाएंगे। क्यों? 43 का इसके क्या बनेगा, 1/√2 और 1/√2, तो ये अपना आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो ये 0 बन जाएंगे। तो हमारा 45 यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूंगा साइन थीटा की, यानी कि 45 का मान, और इसकी पावर 4 है। 45 का मान, इसकी पावर 4 प्लस 45 का मान और इसकी पावर 4, तो इसका मान निकल के कितना आएगा बताइए। इसका मान निकल कर आएगा आपका, मैं एक बार स्क्वायर करूँगा तो 2 निकल कर आएगा, फिर एक बार स्क्वायर करूँगा तो 4 निकल कर के आएगा, तो फिर इसका भी 4 और ये प्लस में है 1, तो
1/2 निकल गया तो ये आ गया, प्लस का 1 ही आ गया, तो 2 1 2 और 1 3/। तो अब मैं इसको देखूँगा तो ये कितना बन के आएगा मेरे पास, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या cos x प्लस sin x बराबर √2 cos x, ये वैल्यू गिवन है। तो हमसे पूछा है कि cot x का मान बताओ। cot x का मान, यदि मैं दोनों साइड में sin x से भाग कर दूं, sin x से भाग, तो यहाँ क्या बनेगा, cot x बन जाएगा ये, प्लस में 1 बचेगा और यहाँ बचेगा और √2 cot x, यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है आगे, अब मैं ये वाली वैल्यू उठाकर इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर 1 बराबर √2 cot x माइनस cot x बचेगा, और हमारे पास यहाँ पर 1 तो चल ही रहा है, यदि मैं cot यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 2 - 1, cot x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ 2 - 1 बचा, और cot x की वैल्यू जो आई वो 1/√2 ये आई। यदि मैं इसका हर का परिमेय कर दूं, ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो हमारे पास वैल्यू 2√1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25 है, और हमसे वैल्यू पूछी है इसकी sec थीटा माइनस tan थीटा की मान पूछा है। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा का रूल आपको पता होगा कि जब हमें माइनस की वैल्यू पूछी जाती है तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, 1/1.25। तो यहाँ पर मैं 2 0 बढ़ा दूँ तो इसका मान कितना आएगा, 25 से अगर आप भी भाग करना चाहोगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी कि 0.8 इसका मान आएगा, 0.8। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 2 थीटा बराबर 11 है। तो हमसे मान पूछा गया है sec की पावर 4 थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ से tan थीटा यानी कि tan की पावर 2 या tan स्क्वायर ले सकता हूँ कॉमन बाहर, तो मैंने tan स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 11, और एक रिजल्ट है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये वाली वैल्यू रख दूंगा मैं, तो tan थीटा का मान जो आएगा वो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी वैल्यू है sec स्क्वायर के थीटा, और यहाँ पर 11 चल रहा है। जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा तो sec की पावर 4 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर sec की पावर 2 रह जाएगा और 11 आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया है आंसर में। ये हमारा सिद्ध हो गया है, और यही हमारा 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2.5 है।
हमसे वैल्यू पूछी गई है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, सॉरी ये माइनस का टेन थीटा है, यहाँ पर ये माइनस टेन थीटा का मान पूछा गया है हमसे। यदि मैं दोनों साइड सेक प्लस टेन की जगह, यहाँ पर वैल्यू किसकी दी हुई है सेक प्लस टेन की, यदि मैं सेक माइनस टेन से दोनों साइड में गुणा कर दूंगा तो मेरे पास ये बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर चलेगा 2.5 गुणा में चलेगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 2.5 ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, और ये वाली वैल्यू जो है इसके बटे में जाएगी, तो 1/2.5 हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। यानी कि आप इसको दूसरे शब्दों में किसी प्रकार से और तरह लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ छोड़ सकते हैं इसका आंसर, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2.5। यहाँ से मैं पॉइंट उड़ाऊँगा, यहाँ 0 बढ़ा दूँगा, तो ना जाने का मैं मतलब यानी कि पॉइंट बढ़ा के एक 0 और बढ़ाऊँगा इसकी तरफ, तो या फिर मैं इसको 25 चौका 100 मतलब 0.4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n है, तब m/n का मान बताओ। ठीक है, यदि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/cos प्लस 1/sin थीटा बराबर n है यहाँ पर। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो साइन इंटू कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर n चल रहा है यहाँ पर। इसकी वैल्यू हमको गिवन है, हमारे पास इसकी वैल्यू m है, तो मैं इस तरह से आगे सोल्व कर सकता हूँ कि m/sin थीटा इंटू कोस थीटा इजिकल टू n। अब मैं ये वाला n इसके नीचे ले आऊँगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी m/n बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है साइन a प्लस साइन v अपॉन में कोस a माइनस कोस b प्लस में है कोस a प्लस कोस b डिवाइड बाई है साइन a माइनस साइन b। इसको मान हमें हल करके बताना है क्या आएगा। यदि मैं उसका एलसीएम ले लूँ तो ये कोस a माइनस कोस v और इनटू में साइन a माइनस साइन v, मैंने इसका ये एलसीएम ले लिया। जब मैं a प्लस b की a माइनस b से गुणा करूँगा तो हमारे पास साइन a माइनस साइन v का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो ये साइन a स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर, अब ये प्लस में फिर इधर चला जाएगा तो ये सेम पैटर्न इसमें लगेगा। कोस a माइनस कोस b वाला फॉर्मूला कोस a से प्लस कोस b की जब गुणा करूँगा मैं तो कोस a स्क्वायर माइनस कोस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पर लगेगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस
कोस स्क्वायर वी। अब मैं साइन वाला एक तरफ कर लूँगा, कोस वाला एक तरफ कर लूँगा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और डिवाइड बाई कोस ए माइनस कोस बी साइन ए माइनस साइन बी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 अपॉन में कोस ए माइनस कोस बी, और गुणा में चल रहा है इसके साथ में साइन ए माइनस साइन बी। तो ये कटने के बाद 0 बना देंगे, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, इसमें दिया है कोस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर निकालना हमको क्या है। देखिए त्रिभुज जब तीनों का मान मैं लूँगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान लूँगा, तो ये 181 का आएगा टोटल, ठीक है। यानी कि बी प्लस सी का मान जो निकल कर आएगा वो 180 डिग्री माइनस ए, ये आएगा निकल के। अब मैं इस वाली वैल्यू में ये मान रख देता हूँ, तो कोस 180 माइनस के ए अपॉन 2, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोस 90 माइनस ए अपॉन 2। अब कोस 90 माइनस ए अपॉन 2 को मैं साइन ए अपॉन 2 भी तो लिख सकता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, साइन ए अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x बराबर सेक ए दिया है और 2 अपॉन एक्स बराबर tan ए दिया है। तो वैल्यू पूछी है क्या 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताओ। देखिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये 4x स्क्वायर और ये सेक एक्स स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पर इसको कर दूँगा तो ये 2 यानी कि 4x स्क्वायर, सॉरी बटे में x है तो 4x स्क्वायर बचेगा ये, और यहाँ पर ये 10x यानी 10a स्क्वायर बचेगा। अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ आपस में, इन दोनों को अंतर कर दूँ घटा दूँ, तो मेरे पास बचेगा 4 कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर, ठीक है, जिसका मान होता है 1, इसका मान 1 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 4 था, अब मैं इसको आधा कर दूँगा तो आधा तरफ हो जाएगा, यानी कि मैं इसे 2 से भाग कर दूँगा तो 2 इसके बटे में पहुँचेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारे पास 1 अपॉन 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1034 इंटू 1042 इंटू 1048 इंटू 1056 प्लस 1060 इंटू कोट 30 और माइनस कोसेक 30 इंटू सेक 60 का मान बताओ। ये अगर ये 10a है और ये 10b है, अगर ये मिलकर a प्लस b का मान 90 बनाते हैं, 90 बनाते हैं, 10 90, 10a प्लस b मिलकर 90 बनाते हैं, तो इनका मान 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 10 60, और इस कोट 30 को मैं 10 60 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 10 60 लिख दिया, और माइनस इस कोसेक को मैं सेक 60 लिख सकता हूँ, तो ये मैंने सेक 60 इंटू सेक 60, तो ये मेरे पास ये प्लस में था, तो ये प्लस में 10 स्क्वायर 60 माइनस के सेक स्क्वायर 60, ये वैल्यू बन गई मेरे पास। अब मेरे को पता है कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ इसको पलट कर, तो मैंने माइनस रख दिया यहाँ पर, और ये बच गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा का मान मैं 60 रख देता हूँ यहाँ पर, तो 1 माइनस के ये पूरी वैल्यू 1 बन गई, तो ये 1 बन गया, तो 1 माइनस के प्लस के 1 ये 0 बना देगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि tan 8 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू tan 68 डिग्री और tan 82 डिग्री। देखिए tan a इंटू tan b बराबर 1 हो जाता है यदि a प्लस b बराबर 90 हो तब। तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 है और यहाँ 82 है, तो ये tan a इंटू बी यानी कि 90 बना लेगा अपने आप में a प्लस बी का मान, तो ये 1 बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला 1 बन जाएगा। बचा हमारे पास cot 60, तो cot 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, तो इसका आंसर बनेगा 1/√3, ये इसका आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन 12 डिग्री इंटू कोस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री इंटू कोसेक 72 डिग्री, इसका मान हमको बताना है क्या आएगा। देखिए ये साइन डिग्री यानी कि साइन ए इंटू सेक बी मिलकर ये 1 बनाते हैं, जब a प्लस बी का मान 90 बनता है तब, a प्लस बी मिलकर 90 बनाते हैं तब, और कोस
ए इंटू कोस सेक बी, ये भी 1 बनाएंगे जब ए और बी का योग 90 बनेगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ क्या ये साइन 12 और सेक 78 मिलकर 90 बनाते हैं, तो मैं इनका मान 1 लिख सकता हूँ, और ये कोस 18 और कोसेक 72 मिलकर ये भी 1 बनाते हैं। तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं हम वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। साइन 60 का मान रख देंगे यहाँ पर, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू यानी कि 3/√3/2 इसका होल स्क्वायर, कोट 45 की वैल्यू प्लस सेक 60 की वैल्यू। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये कोस 60 की उल्टी आती है। हमने देखा कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कोस 60 की 1/2, तो इसका मान हो जाएगा उल्टा यानी कि 2 और इसका स्क्वायर। अब मैं यहाँ से देखूँगा ये 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस का 4। यदि मैं यहाँ से 4 एलसीएम ले लूँ तो ये 3 बचेगा और ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 1 बचेगा। जब मैंने यहाँ से एलसीएम लिया तो ये 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो इसका 4 का ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया, तो ये 4 चौक 16 बन जाएगा। यहाँ मैंने गलत लिख दिया बाई मिस्टेक। तो 16 4 20 है 26/4 यानी कि 13/2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, तो पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। देखिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसको हम लाल बटे कक्का से याद करते हैं। लंब बटे कर्ण, ये साइन की वैल्यू आती है, ये कोस की वैल्यू आती है, ये tan की वैल्यू आती है। तो हमको दिया है tan बराबर, तो यानी कि tan बराबर लंब बटे कर्ण, तो मेरा लंब अपॉन कर्ण आधार बनता है, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब दिया है मेरे को 4 और आधार दिया गया है 3। अगर मैं इसको त्रिभुज पर शो करूं तो लंब बटे, अगर इसको थीटा मान लूँ मैं, तो लंब 4 और आधार कितना हो गया 3, तो कर्ण मेरे पास कितना हो गया 5। अब मैं यहाँ लगा दूंगा तो साइन बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5 प्लस कोस बराबर हो गया मेरे पास आधार बटे कर्ण यानी कि आधार 3 और कर्ण 5। तो इसका जो आंसर बनेगा 7/5 इसका आंसर बन जाएगा। देखिए उसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। हमको दिया गया है सवाल में tan थीटा बराबर 5/6 है, तो पूछा है कि 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन में 12 साइन थीटा प्लस में 5 कोस थीटा, इसका मान निकालना है। तो लंब बटे आधार रख दूंगा फिर मैं इसका मान, तो लंब मेरे पास ये होगा, आधार मेरे पास 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ ट्रिपलेट्स लगाऊंगा तो मेरे पास लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया मेरे पास 6। तो मेरे पास जो कर्ण बन के आएगा ये कितना निकल के आता है। अगर आप कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे तो लंब बटे आधार तो आपके पास ये हो गया, तो इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 36, तो मेरे पास 41 हो जाएगा। ये 61 मेरे पास ये 61 बन जाएगा और ये अंडर रूट बनेगा, तो यानी कि 61 वैल्यू बचेगी किसकी, इस कर्ण की। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पर। तो लंब कितना हो गया मेरे पास 5/√में 61 माइनस 5 लंब बटे कर्ण, तो साइन का हो गया। अब कोस में क्या हो गया आधार बटे कर्ण यानी कि 6/√61। अब यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाएगी 12 साइन का मान 61 माइनस के नहीं अब के प्लस का आएगा 5 कोस का मान रखा जाएगा 6/61 में। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर ये √61 आ जाएगा कॉमन, और 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30 यानी कि 90 बन जाएगा। नहीं सॉरी ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पर प्लस है ना, तो 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, तो यानी कि ये 30 बन के आ जाएगा बाहर। तो 30/√60 ये है यहाँ पर, और बटे में इसके 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, ये फिर अब ये बन जाएगा 90 और √61 से √61 ख़त्म,
ये आ गया हमारे पास 1/3। तो हमारा जो आंसर बनेगा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है और कोसेक अल्फा इजकल टू 5/3 है, तो पूछा है साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये मान पूछा है हमसे। तो अब मैं यहाँ पर ट्रिपलेट्स का यूज़ करूँगा, यानी कि कोण बनाऊँगा और इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो ये बीटा बन जाएगा मेरा और ये 90 है ही। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि कोसेक अल्फा दिया गया है, फिर लाल बटे कक्का से अगर मैं देखूँ लाल बटे कक्का से, तो मेरे पास कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी कि कर्ण कितना है मेरे पास 5 और लंब कितना हो गया 3। इस अल्फा के सामने वाला लंब हो जाएगा ये 3, तो ये कितना बचेगा 4। अब मेरे से पूछा है कि साइन अल्फा बराबर, यानी कि इस कोण में जाऊंगा मैं और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब तो हमारे पास 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया 5 इंटू में अब कह रहा है जी कोस बीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस में अब ये बीटा माना है, तो बीटा का आधार क्या बनेगा 3, तो 3 बटे कर्ण कितना हो गया 5 माइनस में कोस अल्फा। अब कोस अल्फा में जाऊँगा, अब इसमें दिया गया है आधार 4, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना है 5। फिर इंटू में अब जाऊँगा मैं साइन बीटा की वैल्यू पर, तो बीटा में यहाँ पर मैंने बीटा माना था, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5, क्योंकि इसका लंब अब बीटा के सामने का कोण क्या है, बीटा के सामने का लंब भुजा जो है ये है 4, यही इसका लंब है, तो 4 यानी कि लंब बटे कर्ण साइन बीटा की वैल्यू हो गई। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी 9/25 माइनस 16/25, यानी कि जो वैल्यू आएगी माइनस के 7/25, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, तो पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान बताना है हमको। तो लाल बटे कक्का से फिर देखेंगे हम, तो tan बराबर जो हमारे पास वैल्यू होती है ये हो जाती है लंब बटे आधार, यानी कि लंब 4 और आधार 3, तो हमारे पास कर्ण जो बन के आएगा 5 बनकर आ जाएगा। तो साइन की जो वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब 4 और कर्ण 5, और कोस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 3 और कर्ण 5, तो ये 7/5 बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।